बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। छत्तीसगढ़ के सियासी संग्राम का इस सबसे बड़ा अपडेट। बिलासपुर का साइंस कॉलेज मैदान पूरी तरह सज चुका है, तैयार है। इंतजार है तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज प्रधानमंत्री मोदी बिलासपुर में आयोजित परिवर्तन यात्रा समापन समारोह में शामिल होंगे। भव्यतम बनाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस आयोजन को भव्यतम बनाने के लिए रैली में बिलासपुर संभाग की सभी 25 विधानसभा सीटों से 1 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटने का दावा, लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। साइंस कॉलेज मैदान में बैठने के लिए 1 लाख से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं। पार्टी का यह दावा है कि मोदी की इस रैली के बाद सूबे की सियासी हवा बीजेपी के पक्ष में हो जाएगी। पीएम मोदी इस सभा में शामिल होने के लिए सुबह 11:45 पर दिल्ली से उड़ान भरेंगे। 1:30 बजे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए दोपहर 2:20 पर बिलासपुर पहुंचेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:50 पर बिलासपुर से रायपुर के लिए रवाना होंगे और रायपुर से 4:50 पर अपने विशेष विमान से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम लगातार चल रहा है। किस तरह की तैयारियां वो भी हम आपको बता रहे हैं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहां पर रखी गई है। बैनर पोस्टर से शहर को पाट दिया गया है। और खबर रायपुर से, जहां मारपीट का एक लाइव फुटेज सामने आया। दुकान में घुसकर कारोबारी से मारपीट की गई। लूट का प्रयास भी किया बदमाशों ने। चंदा देने के नाम पर ये अंदर घुसे। चंदा देने से मना करने पर पिटाई कर दी। 4 लोगों ने दुकान में घुसकर वसूली के लिए धमकाया भी है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। गुड़ियारी थाना इलाके के गोगांव का मामला है। ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। दुकान में घुसकर कारोबारी से मारपीट, इन सभी बदमाशों की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचान करने के बाद अब पुलिस इनकी तलाश कर रही है। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, खुलेआम गुंडागर्दी की ये तस्वीर और अब पुलिस इनकी तलाश कर रही है। गुड़ियारी गोगांव क्षेत्र का ये मामला है और वैसे भी त्योहारी सीजन चल रहा है और चंदा वसूली के लिए पहले गए थे। जब नहीं दी तो डराया, धमकाया और लूटपाट की वारदात भी वो करने की कोशिश है वो की गई है। और पूरी ये घटनाक्रम है वो सीसीटीवी में कैद हुई है और व्यापारी ने इसकी शिकायत भी की है। और जैसे ये मामला प्रकाश में आया है, गुड़ियारी पुलिस आरोपियों की तलाश पर जुट गई है। और सीधा सीधा इसे रंगदारी भी कहा जा सकता है कि आप किसी की दुकान में घुस रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं, लूटपाट करने की प्रयास कर रहे हैं, तो इस तरह के जो वारदात है या कृत्य है उसे बिल्कुल कतई बर्दाश्त किया भी नहीं जाना चाहिए। और इसकी शिकायत है वो थाने में की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश है वो कर रही है। जी ललित। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तलाश की जा रही है। चंदा देने से मना करने पर पिटाई, त्योहारी सीजन है। और अब कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान चाकू चल गए। कोहड़िया में चाकूबाजी में एक मासूम की जान चली गई। पेड़ से डंगाल, ये शब्द डंगाल देशज शब्द है। शाखा तोड़ने को लेकर, एक लकड़ी तोड़ने को लेकर, पेड़ से लकड़ी तोड़ने को लेकर विवाद हुआ। सनकी युवक ने साथियों के साथ चाकू से हमला कर दिया। हालांकि कुछ ही घंटों में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। एक की तलाश अभी जारी है। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान चाकू चलने का यह पूरा मामला और इस चाकूबाजी में एक मासूम की जान चली गई। बड़ी खबर कोरबा से, चाकूबाजी में मासूम की मौत। सहयोगी अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, पूरी जानकारी विस्तार से। बच्चे की मौत हुई है, कैसे ये बच्चा इनकी जद में आ गया, क्या घटनाक्रम था अब्दुल? जी आपको बता दूं कि ये घटना जो है 2 दिन पहले की है, जब कोहड़िया में गणेश विसर्जन के दौरान जो 4 लेन में डिवाइडर के बीच में जो पेड़ लगे हुए थे उसके डंगाल तोड़ने को लेकर विवाद हुआ और जो एक नाबालिग है उसके साथ मारपीट की गई और उस पर चाकूबाजी की घटना को अंजाम देते हुए एक नाबालिग को चाकू से कई बार वार कर उसे की हत्या कर दी गई। वहीं
एक अन्य जो नाबालिग है उसकी वो गंभीर रूप से घायल हुआ था। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को चांपा से गिरफ्तार किया है। उसके जो दो और साथी जो है उसकी भी सरगर्मी से तलाश की जा रही है और इस मामले में आरोपी के पकड़े जाने के बाद सही विवाद का जो है वो पता चला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल, और आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर कोरबा से इस वक्त मिल रही है और अब्दुल के पास फिर हम आपको लिए चलेंगे। कोरबा से एक और बड़ी खबर, बेबी एलिफेंट की मौत, वन विभाग में मचा हड़कंप। वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। दल में फंसने की वजह से मौत होने की आशंका। शुरुआती जानकारी, मौत की वजह साफ नहीं है, पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो पाएगा। जटगा रेंज के नागोई गांव के सलिया भाठा की यह घटना है, बेबी एलिफेंट की मौत। वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। सहयोगी अब्दुल असलम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब्दुल, विस्तार से जानकारी दें बेबी एलिफेंट की मौत को लेकर। जटगा रेंज के सलिया भाटा की यह घटना है जहां पर बेबी एलिफेंट का शव जो है तालाब के करीब मिला है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंच गए हैं और जांच पड़ताल की जा रही है। जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर मौत का क्या कारण है और वहीं बेबी एलिफेंट के शव के पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मौत का सही कारण क्या है। जी, क्या ये साफ हो पाया कि इसका जो दल है बेबी एलिफेंट का, या जो ये चूंकि टीम में चलते हैं, बच्चा बेबी एलिफेंट है, इसकी माँ भी आसपास होगी अब्दुल, ये चुनौती भरा हो जाएगा? निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस तरीके की घटना जब सामने आती है तो उसके बाद जो हाथी का जो दल है वो आसपास ही मंडरा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि 40 से अधिक हाथियों का दल जो है इस वक्त कटघोरा मंडल में विचरण कर रहा है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अब्दुल असलम विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और जटगा रेंज के नगोई गांव में सलिया भाटा की ये पूरी घटना है। पोस्टमार्टम के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार बेबी एलिफेंट की मौत हुई कैसे। सूरजपुर से बड़ी खबर मिल रही है, दल से बिछड़े हाथी ने उत्पात मचा दिया है। जंगल से सटे इलाकों में इसने डेरा जमा लिया है। किसानों की फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। बिहारपुर वन परिक्षेत्र मोहर सोप के जंगल, वहां का यह मामला है। वन विभाग का अमला हाथी की निगरानी में जुटा हुआ है। सूरजपुर से बड़ी खबर, दल से बिछड़े हाथी ने मचाया है उत्पात। जंगल से सटे इलाके में उसने अपना डेरा जमा लिया है। किसानों की फसलों को ये नुकसान पहुंचा रहा है। बिहारपुर वन परिक्षेत्र लगता है, मोहर सोप के जंगल है। तो हाथियों से जुड़ी दो खबर हमने आपको बताई। कोरबा में एक बेबी एलिफेंट की मौत हो गई और वहीं सूरजपुर में दल से बिछड़ा हाथी उत्पात मचा रहा है। सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, क्या कुछ अपडेट और वन विभाग के अमले से अगर आपको कोई जानकारी और मिल पाई हो तो? वरुण, चलिए, वरुण से हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों की फसलों को यह हाथी नुकसान पहुंचा रहा है। चूंकि दल से बिछड़ने के बाद ये टीम में रहने वाला प्राणी है, शांति प्रिय भी है, और लेकिन टीम से अलग होने के बाद, दल से अलग होने के बाद इसका एग्रेशन बढ़ता है। खबर गरियाबंद से, जहां दबंगों पर एफआईआर हुई है। गंदगी पिलाने वाले, पेशाब पिलाने वाले दबंगों पर एफआईआर हुई है। जादू टोने के शक में इन्होंने जमकर बेदम मारपीट की। पीड़ितों को इन्होंने पेशाब भी पिलाई थी। बुजुर्ग दंपत्ति हैं पीड़ित, जिनके साथ ये बेरहमी की गई और अब इस मामले में एफआईआर हुई है। सरपंच पर आरोप है, सरपंच समेत 4 पर आरोप है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मैनपुर के सालेह भाठा का जो सरपंच है वो आरोपी है। आधी रात को इन्हें उठाया गया, बेदम पिटाई की गई। पीड़ित परिवार के 4 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। देवभोग थाना इलाका लगता है, बनवापारा की घटना है। कोरबा में तेजी से बढ़ रहा है डेंगू। पिछले 1.5 महीने में डेंगू के 26 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधान किया है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम के साथ एक बैठक भी की गई।
स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान चलाने के लिए योजना बनाई है। लोगों से अपील की गई है कि वो अपने आसपास जल जमाव न होने दें, साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखें। मच्छरों को फैलने से रोकने के लिए साफ सफाई की जो व्यवस्था है, कहीं भी रुका हुआ पानी न रहे, ना लोगों के घरों में और ना घर के बाहर नालियों में या बरसात का पानी न रुका रहे, जिससे कि नहीं तो फिर क्या होगा कि मच्छर जो अंडा देता है पानी में और वो फिर मच्छर बन के लोगों को बीमारी फैलाते हैं। साफ सफाई रखने की अपील की गई है। डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, 26 मामले तक पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के और भी कई इलाके जहां डेंगू के मामले तेजी से बढ़े हैं। और छत्तीसगढ़ में चुनाव के ऐलान से पहले धुआंधार ताबड़तोड़ प्रचार का दौर जारी है। कांग्रेस संकल्प शिविर के जरिए जनता के बीच पहुंचकर अपनी सरकार के काम का बखान कर रही है। इसी काम के दम पर वो फिर से सत्ता में लौटने का दावा कर रही है, और वो भी 75 से ज्यादा सीटों पर जीत के साथ। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले सियासी घमासान और जुबानी जंग तेज होती जा रही है। 2018 में बीजेपी के 15 साल के शासन को ध्वस्त कर सत्ता पर काबिज होने वाली कांग्रेस फिर से जीत का दावा ठोक रही है और अब की बार 75 पार का नारा बुलंद कर रही है। कोरबा में कांग्रेस के संकल्प शिविर में पहुंचे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बड़ा दावा किया। दीपक बैज के मुताबिक बघेल सरकार के काम और उपलब्धियों के बल पर न सिर्फ कांग्रेस दोबारा सरकार बनाएगी, बल्कि 75 से ज्यादा सीटों पर जीत का झंडा बुलंद करेगी। की और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचा, ये संदेश दिए हैं। लगभग 40 से अधिक विधानसभा हो चुके हैं और आज 3 विधानसभा हम लोग को और जाना है। इस तरह से हमारा मकसद है कि छत्तीसगढ़ में आने वाला समय में नवंबर में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाना है और छत्तीसगढ़ महतारी का सेवा करना। इन्हीं उद्देश्य संकल्पों के साथ हम लोग आज लगातार संकल्प शिविर आयोजित कर रहे हैं। पार्टी कब तक टिकट फाइनल कर देगी? बहुत जल्दी, हमारा लगभग पूरी तैयारी है। आला कमान के ऊपर अभी स्टैंडिंग कमेटी की जल्दी बैठक होने वाली है और सीईसी की बैठक, उसके बाद हमारा टिकट डिक्लेयर हो जाएगी। कांग्रेस जीत का दम भरने में आगे है तो बीजेपी भी निशाना साधने में पीछे नहीं है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस जनता के बीच अपना भरोसा खो चुकी है और 75 से ज्यादा सीटें जीतने का इरादा मुंगेरी लाल के हसीन सपने से ज्यादा और कुछ नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का अधिकार सबको है। दीपक बैज जी उस अधिकार के तहत जो चाहे वो सपने देख लें। देश में स्थिति ये है कि केंद्रीय नेतृत्व को भूपेश बघेल के ऊपर भरोसा नहीं है, तभी चुनाव से 4 महीना पहले वे उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। प्रदेश की जनता के बीच कांग्रेस अपना विश्वास खो चुकी है, चाहे वो महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, चाहे कर्मचारियों की बात करें। छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम चरम पर है। चुनाव प्रचार के शोर में वादों और दावों के साथ साथ वार पलटवार का दौर है। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस देश में अपने मजबूत गढ़ में से एक बन चुके छत्तीसगढ़ को बचा पाएगी या बीजेपी अपना जीत का सूखा खत्म करने में सफलता हासिल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब भोपाल से बड़ी खबर। भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस। भोपाल के बोट क्लब पर एयर शो, जिसमें सूर्य किरण, तेजस, मिराज ऐसे लड़ाकू विमानों का करतब नजर आ रहा है। एयरफोर्स के शूरवीरों का आसमान में करतब। 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान इस एयर शो में शामिल हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर भी इसमें शामिल है। Ladies and gentlemen, behold your breath as the helicopter. These tactics are performed. एयरफोर्स के शूरवीरों का आसमान में करतब। Harmony facing the wonderful audience gathered here today. Don't miss the chance of cheering up once the helicopters pass in front of you. भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस के मौके पर ये बड़ा आयोजन, और आपको नजर आया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसमें पहुंचे हैं। एयरफोर्स से जुड़े तमाम Ladies and gentlemen, we hope you enjoyed the parade. जो बड़े अधिकारी हैं वो इसमें पहुंचे हुए हैं। Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan, बड़े तालाब पर
देश का श्रीमती साधना सिंह का सबसे बड़ा हो चुका एयर शो। Ladies and gentlemen, behold your breath as the helicopter. चिनूक ने दिखाया स्लो स्पीड में होल्ड की पोजीशन कैसे ली जाती है। देख रहे हैं आप, स्लो स्पीड, होल्ड पोजीशन, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट में हवा में। Don't miss the chance of cheering up once the helicopters pass in front of you. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। हेडलाइंस